उनके ऊपर 40 दिनों तक टॉर्चर चलता रहा। एक एक करके उनके सारे नाखून निकाल दिए गए, उंगलियों को एक एक करके काट दिया गया, उनके जिस्म से चमड़ी की परत को गर्म औजार के द्वारा धीरे धीरे कर कर निकाला गया, उनकी आंखों में मिर्च डाल दिया गया और इसके बाद लोहे की गर्म सलिया उनके आंखों में घुसेड़ दिया गया और उनसे रोज यही पूछा जाने लगा कि क्या तुम्हें शर्तें मंजूर है। लेकिन इस वीर योद्धा ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब दिया, किसी भी शर्त पर नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल और आप देख रहे हैं भारत भाग्य विधाता सीरीज। आज चौथे दिन हम बात कर रहे हैं महाराज छत्रपति संभाजी की। छत्रपति संभाजी महाराज जो हमारे हिंदवी स्वराज्य के दूसरे छत्रपति थे, वे कभी भी युद्ध के मैदान में नहीं हारे। आज हम और आप जिस भारत देश को जानते हैं उसे आइडेंटिटी देने में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक बड़ा योगदान है और उतना ही योगदान उनके बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज का भी है। छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी की शुरुआत एक ट्रेजेडी के साथ होती है। वे सिर्फ 2 साल के थे जब उनकी माता और छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली पत्नी माता सईबाई की मृत्यु हो गई और ऐसे सिचुएशन में उनकी दादी और छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई माता ने उनका देखभाल और लालन पालन किया। उन्हें बचपन से यह सिखाया गया कि असली लड़ाई सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से भी जीती जाती है। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने 13 साल की उम्र तक 13 भाषाएं सीख ली थी। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पुर्तगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, लगभग दक्षिण भारत की सभी भाषाएं और भारत देश में बोली जाने वाली लगभग सभी डायलेक्ट्स का उनके ज्ञान था। वे पुर्तगाली और अंग्रेजी भाषा भी जानते थे, जिससे उन्हें बाद में पुर्तगाली कोलोनाइजर्स के साथ लड़ाई लड़ने में भी आसानी हुई। छत्रपति संभाजी महाराज को इम्पॉसिबल जैसा शब्द पता ही नहीं था। संभाजी महाराज सिर्फ 9 साल के थे जब औरंगजेब ने उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन ये चाल सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब की एक नाटक थी। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी को आगरा बुलाया गया और उन्हें धोखे से जेल में डाल दिया गया। इनके जगह पर अगर हम और आप में से कोई होता तो शायद डर जाता कि 19 साल का बच्चा और उनके पिता सलाखों और सैनिकों की नाक के नीचे से बाहर आ जाते हैं। वे सिर्फ 10 साल के थे जब आमेर के महाराजा के पास यह सीखने के लिए गए थे कि शासन कैसे करना है। 10 साल की ही उम्र में उन्होंने दूसरे राज्यों को अपने राज्य के साथ जोड़ना शुरू कर दिया और सिर्फ 23 साल के थे जब छत्रपति शिवाजी महाराज इस दुनिया को अलविदा कह गए। छत्रपति संभाजी महाराज ये जानते थे स्वराज्य के लिए बाहरी ताकतों का जाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि अपनी की एक इंडिपेंडेंट सिस्टम का बनना। आज के महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जिसे अब छत्रपति संभाजी नगर कहा जाता है, वहां पर एक किला था जहां का खजाना पूरे मराठा या हिंदवी स्वराज को खड़ा करने के लिए काफी था और इसलिए 23 साल के इस युवा ने मुगल बादशाह को हराया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि लगातार कई बार। 20,000 की छोटी सी सेना के साथ 8 लाख मुगलों का इन्होंने सामना किया। जब औरंगजेब ने पुर्तगालियों की नौसेना की मदद लेनी चाहिए, तब महाराज छत्रपति संभाजी ने इन पुर्तगालियों को भी धूल चटा दी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य को जन्म दिया और संभाजी महाराज ने इस स्वराज्य को जीवित रखा। सिर्फ 9 साल में ही छत्रपति संभाजी महाराज ने 120 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारे, लेकिन फिर अंत में उन्हें अपनों ने ही धोखा दे दिया। गुणोजी सिरके संभाजी महाराज की पत्नी येसु भाई के भाई थे। संभाजी राजे ने उन्हें वतनदारी देने से इनकार कर दिया था क्योंकि यह छत्रपति शिवाजी महाराज की पॉलिसी के खिलाफ था और संभाजी महाराज ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते थे जो उनके पिता की पॉलिसीज के अगेंस्ट जाती हो। और इसी बात का बदला लेने के लिए जब छत्रपति संभाजी महाराज एक सीक्रेट रास्ते से गुजर रहे थे, तब गणोजी सिरके ने फॉर्मेशन औरंगजेब तक पहुंचाई और संभाजी राजे पकड़ लिए गए। किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को एक डिग्निटी दी जाती थी, लेकिन संभाजी राजे तो फिर भी एक राजा थे। लेकिन औरंगजेब मराठा साम्राज्य को राज्य के तौर पर कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहता था और इसलिए औरंगजेब ने महाराज को ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी टॉर्चर करना शुरू किया। औरंगजेब ने महाराज के सामने 3 शर्तें रखी। पहला कि वे औरंगजेब को ही बादशाह मान लें, दूसरा ये कि सारा खजाना मुगल सल्तनत के हवाले कर दिया जाए और तीसरा महाराज इस्लाम धर्म को कबूल कर लें। छत्रपति संभाजी महाराज ने किसी भी कीमत पर इन तीनों कंडीशंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इन तीनों कंडीशंस को एक्सेप्ट करना स्वराज्य के साथ धोखा देने जैसी बात थी। छत्रपति और कवि भूषण को ऊंट पर उल्टा लटकाकर पूरे नगर में घुमाया, लोगों से उन पर पत्थर मारने को कहा गया और यहाँ तक कि उन पर पेशाब करने को भी उकसाया गया। प्रिजन में 40 दिनों तक लगातार उन पर टार्चर किया गया। एक एक करके उनके नाखून निकाल लिए गए, उनकी आंखों में मिर्ची डाली गई और औजारों के जरिए उनकी चमड़ी को उतार लिया गया। लोहे की गर्म शैलों को गर्म करके उनकी आंखों में घुसाकर उन्हें अंधा कर दिया गया और हर रोज उनसे यह पूछा जाने लगा कि क्या तुम्हें शर्तें मंजूर है, और छत्रपति संभाजी महाराज का जवाब हर बार यही था कि नहीं। छत्रपति संभाजी महाराज के जीभ को खींच लिया गया और उसके बाद जब उनसे पूछा गया क्या तुम्हें अब भी शर्त मंजूर है,
छत्रपति संभाजी महाराज ने उनसे लिखने का सामान मंगाया और उस पर लिखा कि अगर बादशाह अपनी बेटी भी मुझे दे तब भी मुझे ये कोई शर्तें मंजूर नहीं है। इस पर औरंगजेब बौखला गया और छत्रपति संभाजी महाराज के हाथ पैर भी तोड़ दिए गए। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के साथ जो भी किया वे राक्षसी प्रवृत्ति की एक पराकाष्ठा थी, लेकिन आज भी इस देश में कई लोग ऐसे हैं जो ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं कि औरंगजेब वॉज द प्रोडक्ट ऑफ हिज टाइम, और यह कहकर वे औरंगजेब को जस्टिफाई करते हैं, किताबें लिखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और महाराज छत्रपति संभाजी के कंट्रीब्यूशन को जानने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। और इस छत्रपति संभाजी महाराज कभी युद्ध नहीं हारे, लेकिन भारतीय इतिहास से हार गए। छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ धर्म को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि वे प्रोटेक्ट कर रहे थे अपने पिता की आइडिया को और अपने पिता की लेगेसी और मेमोरी को भी। और यह सच कहने में मुझे बड़ा ही गर्व है कि उन्हीं छत्रपति शिवाजी महाराज की संतानें हैं जो पहलगाम में आतंकियों के हाथों में बंदूक देखकर भी अपना नाम आज भी गर्व से हिंदू ही बताते हैं। हमारे देश की आइडेंटिटी मौर्य और गुप्ता साम्राज्य के बाद कहीं खो गई थी। फिर आया अहोम साम्राज्य जिसने असम में हमारी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया। फिर आए चोला और पांड्याज जिन्होंने हमारे देश के कल्चर को दूसरे देशों में बढ़ाया। और इसके बाद आए मराठा जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य के जरिए भारत को एक बार स्वराज्य के लिए फिर से मौका दिया। 80 साल पहले हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, तब हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। तब अंग्रेजों की ये पॉलिसी थी कि वे हमारे इतिहास को छुपाएं ताकि हम अपने वॉरियर्स को भूल जाएं और कभी भी आजाद ना हो सकें। लेकिन आज हमारा देश आजाद है और इसलिए हमारे वीरों की ये कहानियां नई जनरेशन तक जरूर पहुंचनी चाहिए। छत्रपति संभाजी महाराज कैद में थे जब वे वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन आज हम उन्हें फ्री कर सकते हैं, उनकी कहानी को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें जिंदा रख सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने झूठ बोला था कि छत्रपति संभाजी महाराज इतिहास से हार गए, लेकिन ये सच नहीं है। भले ही हिस्ट्री बुक्स हमारे इस महाराज को भूल गई हो, लेकिन जैसे जीजा माता ने शिवाजी और संभाजी को बचपन में रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई थी, वैसे ही हमारे इतिहास की किताबें अगर हमें और हमारी नई जनरेशंस को इन महान योद्धाओं की कहानियां सुनाएं तो जरूर ही हमारा ये देश अपने वीरों पर गर्व करना सीख जाएगा। आखिर कब तक हम इन महान वीरों की वीरता को छुपाने के बहाने ढूंढते रहेंगे और उन्हें प्रेजेंट में दबा कर रखेंगे? हम भारत के राज्यों के कॉन्ट्रीब्यूशंस को कब तक अनदेखा करते रहेंगे? ऐसी कई कहानियां हैं जो मुझे आप तक पहुंचानी है, इसलिए आप मेरे इस मिशन से जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भारत के भाग्य विधाताओं की कहानी मुझे आप तक पहुंचाने से फर्क पड़ता है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत भाग्य विधाता। नमस्कार। पार्वती पतये